नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल इन ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और फिलहाल मैं आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से ठीक हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हो रही है सुबह सुबह के टाइम। तो मैंने यहाँ पे आज मेरी डीप फ्रीज में रखी हुई मछली थी, उसे निकाल दिया है और उसको फ्राई करने की सोच रही हूँ। आज सब्जी बना लूँगी और सारे दिन की सब्जी बनाऊँगी, इसलिए देखिए बहुत सारा मछली निकाल लिया है। और ज़्यादा दिन तक रखूँगी ना तो फिर थोड़ा अजीब सा लगता है। चाहे डीप फ्रीज में ख़राब तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। तो तेल है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। जैसे मैं मछली डाल रहे थे ना तो छिटक के आ रहा था। तो मुझे ना तेल छीट के जब आता है ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और ख़ास करके है ना ये जो मछली है सिंगल कांटे वाली, ये बहुत ज़्यादा चटकता है। मुझे ये मछली बिल्कुल ही बनाना पसंद नहीं है, लेकिन खाना अच्छा लगता है तो इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसी तरह जो है फ्राई करना पड़ेगा। तो जी आप देख सकते हैं इधर मेरा मछली जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इस मछली का मैं एक बात नहीं समझ पाई, जैसे फ्राई करती हूँ ना उस टाइम तो तेल जितना डालती हूँ उतना ही रहता है। जैसे फ्राई करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तेल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। क्या पता इसमें से ऑयल निकलता हो क्या, मुझे सच में कंफर्म नहीं पता। तो फाइनली जो है मेरा पूरा मछली फ्राई हो चुका था। यहाँ पे आ चुका है छोटू खरबूजा लेके, उसे खाना है खरबूजा। उधर मैंने चावल चढ़ा दिया है और दूध साइड में गर्म करके रख दिया है। तो खरबूजा जो है दोनों भाई को काट के दूंगी। बिस्किट मांग रहा था तो मैंने बोला बिस्किट मत खाओ इस टाइम, तो बोल रहा तो फिर खरबूजा तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो खरबूजा लेके आओ। तरबूज तो मैं इस टाइम ला नहीं रही हूँ क्योंकि तरबूज 20 रुपये किलो है और हमारे यहाँ पे ये जो खरबूजा है ना ये 30 रुपये किलो है और 1 किलो में 3 चढ़ता है। तो 3 खरबूजे से दोनों भाइयों का 3 दिन चल जाएगा। और तरबूजा अगर ले आओ ना, तरबूजा एक बार में काटो तो फिर है ना दोबारा वो बच्चे खा नहीं पाते हैं, क्योंकि फ्रीज में रख देती हूँ आधा और उसके बाद में फिर ठंडा इनको देती नहीं हूँ, खास करके सोनू को। इस वजह से फिर खा नहीं पाते दोबारा, फिर मुझे खानी पड़ती है। इसलिए खरबूजा जी अभी है ना ला रही हूँ मैं, और ये सस्ता भी पड़ता है थोड़ा। और दोनों में मुझे ये तो नहीं पता कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तरबूज में या खरबूजे में, लेकिन मैं फ़िलहाल यही वो कर रही हूँ, दे रही हूँ बच्चों को। अगर आप लोगों को दोनों में फ़र्क पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि खरबूजों में क्या है और तरबूजों में मतलब क्या फ़ायदा है, दोनों में क्या अंतर है, कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दोनों भैया को जो है बराबर में कर दिया है और बच्चे खाने के बाद में जो बच जाएगा 1-2 पीस तो खा लूँगी, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। और हाथों हाथ में यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। मछली तो फ्राई पहले ही हो चुकी है, बस सब्जी बनाना रह गया था। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ फूल गोभी और आलू। ये लास्ट सीज़न का लास्ट फूल गोभी है, इसके बाद नहीं लाऊंगी क्योंकि अभी तक तो जो है रेट ठीक ठाक है, लेकिन शायद अगले 1 हफ्ते में रेट और ज़्यादा बढ़ जाए। अभी हमारे यहाँ पे फूलगोभी 40 रुपये किलो है, यानी कि 40 रुपये किलो में 1 किलो मिल जाता है अच्छा खासा फूलगोभी, जो कि बहुत ही बेस्ट होता है ना, फ्रेश जिसे बोलते हैं वो वाला मिल जाता है। तो मैं ला के फ्रिज में रखती हूँ ना, तो फ्रिज में रखी हुई चीज़ है ना हल्का सा मतलब अजीब सा तो हो ही जाता है, अगर 1-2 दिन ऊपर भी हो जाता है। तो ला के अगर ताज़ी ताज़ी बनाए ना उसके बात अलग होती है, लेकिन अगर आप फ्रिज में रख देंगे ना किसी भी सब्जी को तो वो थोड़ा सा अजीब सा हो ही जाता है। तो सब्जी में डालने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 प्याज और हरी मिर्ची नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फूल गोभी के जो टुकड़े हैं ना छोटे छोटे कर रही हूँ। बस इसमें आधी फूली मैंने लिया है, आधी को तो रख दिया। एक साथ नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसका जो वजन है ना आधी किलो है, तो आधी किलो फूल गोभी चाहिए भी नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये खरबूजे के छिलके और जो भी छिलके वगैरह है डस्ट वगैरह उन्हें कर दिया है परात में, क्योंकि परात को भी मुझे मांजना ही है और इन छिलकों को डाल दूँगी डस्टबिन में। और यहाँ पे है ना प्याज में एक और लेके आई, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले प्याज को बारीक काट लूँ, फिर सोच रही हूँ ना एक बार के ग्रेट कर लूँ, तो समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। फाइनली मैं ये डिसाइड की कि ना प्याज को ग्रेट ही कर लूँगी, ताकि जो सब्ज़ी का गाढ़ापन है ना वो थोड़ा सा परफेक्ट आए। क्योंकि सब्ज़ी अगर पतला होता है ना तो बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। वैसे भी बोलोगे ना तरी तो खाते नहीं है, बस फूल फूल को छाट लेंगे। वो फूल अगर अच्छा लगेगा तो छोटू खा जाएगा, नहीं तो नहीं खाता है। सुन तो बिल्कुल नहीं खाता है। तो जी फाइनली मैंने ना प्याज को ग्रेट करना सबसे बेस्ट समझा, तो प्याज को मैं यहाँ पे ग्रेट कर रहे थे, तो सोचा पहले सब्जी इधर चढ़ा दूँ उसके बाद में ग्रेट करता रहूँ ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच ऑयल ले लिया है। मैंने तेल में जो चमचा डाल रखा है ना वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर 2 चमचे डाल लेते हैं ना तो बढ़िया सब्ज़ी बन जाती है, और आज थोड़ा सब्ज़ी ज़्यादा है इसलिए 2 चम्मच ले रही हूँ, बाकी इतना तेल लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। तो जी तेल उधर है ना गर्म हो चुका था अच्छे से, तो मैंने इसमें डाल दिया था आधी चम्मच जीरा और 2 पिंच जितना हींग डाल दिया, क्योंकि बच्चों का सब्जी है। बाकी मेरे लिए बनाती तो हींग तो नहीं डालती। और
यहाँ पे आलू और फूल गोभी को जो मैंने काट कर तैयार किए थे उसे डाल दिया है। मसाला में मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, अदरक और लहसुन, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया हाथों हाथ, और सारे मसाले के साथ में सब्जी को एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया। गैस को इस टाइम में फुल कर रखी हूँ। उसके बाद में ढक दिया क्योंकि हल्दी मेरे पास फिलहाल था नहीं, दुकान जाकर उसके बाद में लाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि पहले एक बार मिक्स करके ढक देती हूँ, तब तक सब्जी बन जाएगा, फिर दुकान जाके ले आऊँगी। तो दोस्तों उसके बाद में मैंने टमाटर को भी ग्रेट कर लिया था, तो टमाटर को डाल दिया और फिर दुकान जाके मैं हल्दी लेके आ चुकी थी, तो हल्दी मैंने डाल दिया, धनिया पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। तो सारे सामग्री को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और टमाटर लास्ट में इसलिए डाला क्योंकि आलू डाल रखी थी सब्जी में, तो आलू थोड़ा सा पक जाए ना, उसके बाद में अगर खटाई डालते हैं यानी कि टमाटर, तो सब्जी जल्दी पक जाती है। तो सारे मसाले के साथ में मैंने अच्छे से फिर से मिक्स कर दिया और 2 मिनट के लिए ढक दिया। तो 2 मिनट बाद में देखिए हमारी सब्जी पहले की तुलना में और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। और इसके साथ ही सब्जी में टमाटर डालने के बाद में एक हल्का सा जो लिक्विड होती है ना, वो भी अच्छे से सूख चुका था। तो 2 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया फुल गैस पर। उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिया है पानी, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है। आधे निकाल लूँगी इसमें से बच्चों के लिए, और बाकी जो सब्जी बचेगा ना, तो उसमें मैं डाल दूँगी मछली, यानी कि मछली ऐड करने के बाद में मेरे लिए बना लूँगी, लेकिन बच्चों के लिए सब्जी पहले निकाल लूँगी मैं। और चावल जो बनाती हूँ ना मैं, तो चावल के साथ में ना ग्रेवी वाले सब्जी अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैंने बच्चों के लिए सब्जी निकाल लिया था। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया है मछली की, और मछली डालने के बाद में अब मछली को थोड़ा सा अंदर डाल रही हूँ ग्रेवी के, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और मेरे साथ रहते हैं बच्चे, तो मैं अपने कल्चर में अपने तरीके से पालने की कोशिश करूँगी, चाहे मैं बच्चों को मछली खिलाऊँ या नहीं खाऊँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। खास करके मेरे पति को ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाप का तो कोई फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहा है, लेकिन ज़्यादा बाप बनने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लेके आई थी कुछ सब्जियाँ, इनमें देख सकते हैं थोड़ा सा सब्जी है, मेरे पास पैसा थोड़ा सा ही है, लेकिन बच्चों के लिए तो लाना ही पड़ेगा। 1 किलो टमाटर, 2 तोरई और 1 किलो प्याज मेरे पास बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पे लेके आई थी 2 हरा धनिया की गट्ठी। तो 1 गट्ठी तो मुझे सब्जी के लिए चाहिए, जो कि नॉर्मली, और 1 गट्ठी मेरा हफ्ते भर से ज़्यादा चल जाता है। बाकी यहाँ पे जो बचा हुआ है इनको मैं टोकरी में इसलिए तोड़ूंगी क्योंकि ये जो हरा धनिया है ना, इन्हें सूखा कर डब्बे में भर दूंगी, ताकि मेरा ज़्यादा नहीं तो कम से कम महीने भर तो चल जाएगा। लेकिन ये है दोस्तों, मेरे घर में जो चूहा है ना, पता नहीं ये हरा धनिया को भी खा जाता है, और ऐसा क्यों खाता है मुझे नहीं पता। इससे पहले भी मैंने है ना पत्तों को तोड़ कर रख दिया था सुखाने के लिए, लेकिन चूहा खा चुका था। ये यहाँ पे पत्ती तोड़ते तोड़ते मुझे बहुत भयंकर प्यास लगी थी, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी लेकर बैठी। और आज का जो पानी है ना, ये नॉर्मल वाली पानी नहीं है, मैं फ्रिज में रख रखी थी। आजकल सोनू फ्रिज में ना नीचे वाले हिस्से में तो देख पाता है, लेकिन ऊपर उसका हाथ नहीं आता, इसलिए डीप फ्रिज में थोड़ा बहुत पानी रख देती हूँ। दोस्तों सोच तो रही हूँ कि मेहनत तो कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन है ना जैसे छाँट लिया उसके बाद में अगर चूहा पूरा पत्ते को ख़राब कर दे तो फिर छाँटने का कोई मतलब भी नहीं है, ये बात है। लेकिन छाँटना तो पड़ेगा, और लाई हूँ इसीलिए कि थोड़ा बहुत सुखा के रख दूँ। और मेरे रूम की है ना जो लाइट है, आप लोग देख पा रहे होंगे, झपझप कर रहा है, और ये ऐसे झपझप करता है। मैं कोई भी काम है ना ठीक तरह से नहीं कर पाती हूँ, और इसमें क्या मिस्टेक है मुझे खुद को भी नहीं पता। कई बार प्लम्बर को बुलाकर चेक करवा लिए, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है, वो भी ये कहता है सही है सही है सही है बोलता है, लेकिन देखिए आपके सामने की बात है, झप कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, कभी रोशनी दे रहा है तो कभी फिर से अंधेरा सा हो रहा है, ऐसा ही होता चला जा रहा है। और देखिए हरा धनिया के साथ में ना मैं सोची थी कि ना पुदीना भी लेके आऊँ, तो पुदीना जो लाई थी ना मैं, वो पूरी तरह से सुखा के और पूरी तरह से स्टोर कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं चाहिए मुझे साल भर में पुदीना। बस ये हरा धनिया एक बार हो जाएगा ना, उसके बाद में और कोई चीज़ नहीं चाहिए, और इस सीज़न के बाद तो फिर मिलेगा भी नहीं, यानी 1-2 दिन के बाद में और नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये लास्ट सीज़न चल रहा है ना, गर्मी आ चुकी है। गर्मी में तो वैसे नहीं मिलती है हरा धनिया, मार्केट में बिल्कुल नहीं दिखती है, और दिखती है तो बहुत महंगी हो जाता है। और मुझे ना ये हरा धनिया बहुत ही फ्रेश और ताज़ा मिला था, ऐसा लग रहा था कि काट के बस धो के लेके आए हैं। तो जी उधर मेरा धनिया के जो पत्ता है वो छांटना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था, तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं चावल और बना लूँ। अभी दोपहर के 3:30 बज रही है, तो है ना मेरा रात का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो क्या पता थोड़ा बाहर जाने की सोच रही हूँ, अगर चली गई ना तो फिर रात को आने के बाद में काम नहीं कर पाऊँगी। सबसे मेन वजह ये है, इसलिए इसी टाइम बना के जाने के लिए सोच रही हूँ। तो दोस्तों पीने वाले बोतल में है ना पानी भर लिया, और इसके साथ ही चावल को धो के मीठा पानी से एक बार धो लिया, क्योंकि वो फ्लोराइड वाले पानी है जिससे बोलते हैं नहीं पीते, तो इस वजह से उसका तो इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस बर्तन वगैरह धोने में काम लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मीठे पानी से धोकर और चावल को जो है कुकर में पूरी तरह से बंद कर दिया और चला दिया गैस पर। आप सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं ना दाल बना लूँ, अगर मान लो कोई सब्जी वगैरह नहीं भी होगा ना, तो दाल से बच्चे खा लेंगे। और सब्जी तो वैसे है ही आलू फूल गोभी का, वो ही रखी रहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 2 मुट्ठी बना लूँगी ना दाल, तो मान लीजिए बाई चांस अगर
अगर बहुत सब्ज़ी ख़राब हो जाता है तो भी दाल से खा लेंगे, क्योंकि दोपहर 3:30 बजे बनाऊँगी ना, बनते बनते ये 4 बज जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा टाइम, इन्हें 5 करीब बज जाएगा। क्योंकि बच्चे है ना जो सब्ज़ी खाते हैं और बच जाता है या फिर रख देती हूँ, उस सब्ज़ी को फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं ठंडा सब्ज़ी अभी नहीं देती हूँ, बहुत दिन हो गए, मतलब मैं शुरू से ही नहीं देती हूँ, क्योंकि सोनू का कोल्ड का प्रॉब्लम है। यहाँ पे लेके आई हूँ, देखिए कितने छोटे-छोटे टमाटर। हमारे यहाँ पे टमाटर भी महंगे हो गए हैं, तो छोटे साइज़ का लेके आई हूँ, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो मीठा पानी से मैंने 2 बार जो है अच्छे से दाल को धो लिया, फिर थोड़ा-सा दाल में पानी डाल दिया, थोड़ा-सा दाल लिया है, बस 2 मुट्ठी, जितना कि बच्चे का काम आ जाए, और दाल तो हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि सुबह का भी सब्ज़ी रखी हुई है। और इसी में मैंने टमाटर डाल दिया है, क्योंकि बच्चों को इतना ज़्यादा तड़का वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे हाथों हाथ डाल रही हूँ कुछ सामान। नमक भी डाल दिया है, बस हल्दी नहीं डालूँगी, क्योंकि कुकर ख़राब है, पूरा कुकर के ऊपर से पानी आ जाएगा ना, तो कुकर जो है पूरा गैस पट्टी वगैरह सब कुछ ख़राब कर दिया देगा। और यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लीन कर रखा है, तो मैं नहीं चाहती दोबारा से है ना मुझे करना पड़े। इधर चेरी में पानी ख़त्म हो चुका था, कल शाम को है ना मैंने पीने वाला पानी लिया नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ऐसे ही हो रहा था आजकल, इस वजह से आए तो थे वो, लेकिन ली नहीं थी, मेरी इच्छा ही नहीं हो रहा था, तो चेरी वैसी रखी हुई थी। इस आज थोड़ा मतलब ठीक फील कर रही हूँ, इस वजह से मैं चेरी को जो है मांज रही हूँ, क्योंकि बच्चे पीते हैं पानी, मैं भी पीती हूँ, और अच्छा नहीं लगता कोई भी चीज़ गंदा होता है, खास करके तब जब शरीर स्वस्थ है। मैं ठीक हूँ, और आज जो है मेरा टेंशन थोड़ा कम है, कल से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, और मतलब कह सकती हूँ ऐसा कि हाँ आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ, और मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ पूरी तरह से, 100% तक स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों इसी वजह से देखिए, एक बार मैंने चेरी को मांज लिया, अब दूसरे बार मांज रही हूँ, क्योंकि चेरी क्या है 2 दिन से ऐसे ही रखी हुई थी, पानी भरने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि दिमाग से इतना ज़्यादा टूट चुकी थी ना कि कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। और जब इंसान दिमाग से टूट जाता है ना और दिल से, तब है ना उसका हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। ये चीज़ मैं एक बार नहीं कई बार रियलाइज़ किया है। जिस टाइम मेरे पति चला गया था ना, मैं जिंदा थी, चल रही थी, लेकिन मैं लाश की तरह मतलब चल रही थी। और अभी फ़िलहाल मेरे पास 2-3 बार आप लोगों ने देखा होगा, इस महीने मेरे साथ हुआ है, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं फिर भी बच्चों की वजह से हर बार खड़ी हो रही हूँ, हर बार चलने की कोशिश कर रही हूँ। वो कहते हैं ना, किसको कितना तोड़ना है तोड़ते रहो, मुझे अपने आप को समझते रहना है और आगे निकलते रहना है। देखती हूँ आगे भगवान क्या लिख रखा है, उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। और मेरा बैक पेन है, तो मुझे है ना ये बिस्लेरी वगैरह उठाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आदमी मर चुका है तो फिर किसके भरोसे रहे, खुद को सारा काम करना है, तो फिर उठाना पड़ता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे भर रही हूँ पानी चेरी के अंदर, क्योंकि अब वो जो बिस्लरी है ना वो पूरी तरह से खाली हो चुका है, और उसमें थोड़ा सा पानी है जो कि पीने का काम में लेना है, क्योंकि ये जो बिस्लरी भरा हुआ है ना ये बहुत दिन पुराना है, इसका मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि भर के रख देती हूँ ताकि इमरजेंसी में काम आए। बाकी पीने का है ना थोड़ा सा उस बिस्लरी में बचा हुआ है, उसी में से निकाल के बच्चों को पिलाऊंगी। और लोटा वगैरह मैं कल ही हाथों हाथ मांज लिया था, तो लोटे में भी थोड़ा सा भर के रख रही हूँ। इस लोटे को अभी पानी के अंदर नहीं डुबाऊंगी, नहीं तो है ना जैसे गीला लोटा रहता है ना तो मक्खियाँ बैठ जाती हैं। और मेरी किचन बिल्कुल इस तरह आप देख पा रहे होंगे रास्ते के साथ में है, तो इस वजह से मक्खियाँ कुछ ज़्यादा ही है। तो फाइनली मेरा पानी का भरने का सिलसिला जो है चेरी में ख़त्म हो चुका है, और पीने वाला पानी बच्चों के लिए इसमें निकाल रही हूँ, यानी जो कल परसों लिया था वही पानी है। और आज शाम को है ना फाइनली मुझे लेना ही पड़ेगा, और जो बाकी बचा हुआ पानी था उसे मैंने डाल दिया इसके अंदर, ताकि एक बिस्लरी खाली हो जाए, नहीं तो दोनों बिस्लरी में है ना थोड़ा थोड़ा सा पानी रह जाएगा, तो फिर पानी वाला आएंगे ना उस टाइम हाथों हाथ नहीं हो पाता है, और वो ज़्यादा देर रुकता भी नहीं है, आता है 1 बार 2 बार हॉर्न देता है और फिर चले जाता है। और मेरे पास जब कोई लाने वाला नहीं है तो फिर हर चीज़ को एक्स्ट्रा रखना मेरा खुद का भी जिम्मेदारी बन जाता है, कि संभाल के काम करो, संभाल के रहो, या जो भी है। संभाल के रहते रहते भी बहुत सारी दुर्घटना मेरे साथ घट ही रही है, वो आप लोग देख ही पा रहे हो। और पानी वगैरह भरने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ा सा पानी पीने के लिए, और मैं है ना आजकल डीप फ्रिज में पानी रखने लगी हूँ। नीचे वाले में नहीं रखती हूँ, क्योंकि सोनू पी लेता है इसलिए, और डीप फ्रिज में है ना उसका हाथ नहीं आता है। लेकिन डीप फ्रिज में है ना ये प्रॉब्लम है, जिसे रख दो 10 मिनट बाद में पूरी तरह से जम जाता है, और जमने के बाद में फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे छोटू है ना देख रहा है कार्टून, और सोनू उस रूम में खेल रहा है, यानी कि बाहर जो थोड़ा सा जगह है ना उसमें खेल रहा है पांडा के साथ में। तो मैं सोच रही हूँ यही सबसे आसान मौका है, यानी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद समय है, क्योंकि वो वहाँ पे खेल रहा है, ये यहाँ पे कार्टून देखने में लगा हुआ है। नीचे का झाड़ू पोछा करके कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये पाइप लेके आई थी मैं फ्रिज के पीछे लगाने के लिए। देखिए कितने दिन हो गया अभी तक है ना मुझे लगाने के टाइम नहीं मिला, क्योंकि कभी क्या कभी कुछ हो जा रहा है, लेकिन ऐसे करूँगी ना तो फिर और बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश करूँगी कल फाइनली है ना इसे लगाने के लिए। आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज ये सारा काम करूँगी ना
पता नहीं तब तक कितना टाइम हो जाए। और फिर आज मुझे बाहर भी निकलना है, और बच्चे अगर ठीक ठाक सारा काम करने देगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे भी इन सारों कामों को करने में ना कम से कम 2-3 घंटे से ज़्यादा ही समय चाहिए। देखिए स्क्रोबर ला के कहाँ रख दिया बच्चों ने, खेलने के लिए स्क्रोबर लेके आया रसोई में से। और यहाँ पे दवाई वगैरह बच्चों ने बहुत सारा फैला रखा है। एक्चुअली बच्चे तो क्या फैलाएंगे, लेकिन है ना मेरे को जब टाइम नहीं मिलता है ना तो ऐसा ही हो जाता है। खास करके तबीयत ख़राब में जब मैं घर पे इस तरह से पड़ी रहती हूँ जिंदा लाश की तरह, तो काम भी इकट्ठे हो जाता है बहुत ज़्यादा। देखिए बच्चे जूता वगैरह सब कुछ यहाँ पे 2-3 दिन से है ना ऐसे रख रखे थे, और मेरे तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी। ये जो 2 दिन गया ना बहुत ही पेनफुल गया। ये 2 दिन ही आज का ही दिन हो चुका है। इस महीने में करीब 15 दिन से ज़्यादा हो गया जहाँ मेरे साथ मतलब बहुत बुरा हो रहा है। पता नहीं भगवान इसके आगे क्या लिख रखा है, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो समय चल रहा है ना बहुत ही तकलीफदायी है मेरे लिए। तो मैं सोचा यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले है ना कुर्सी को ऊपर चढ़ा देती हूँ। तो कुर्सी में बहुत सारे धुपा हुआ कपड़ा था, एक तो डबल बेडशीट, एक सिंगल बेडशीट, और बच्चों के कपड़े पहनने वाला डेली यूज़ करने वाला मेरा, वो सब कुछ। और ये विंडो के पास में ना बहुत सारे दवाइयाँ रख रखे हैं बच्चों ने, जो कि यूज़ नहीं आएगा। यूज़ इसलिए नहीं आएगा, सोनू का जैसे तबीयत ख़राब होती है ना तो मैं एक डॉक्टर से दिखाती हूँ, तो फिर उस डॉक्टर का अगर दवाई नहीं लगती है तो फिर मुझे मजबूरन जो है दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। और दूसरे डॉक्टर का अगर दवाई लग जाता है तो फिर वो अलग दवाई देता है, वो अलग दवाई देता है, तो जिनका दवाई नहीं काम आता है उनका दवाई रह जाता है। तो फाइनली मुझे उसको है ना लास्ट में फेंकना ही पड़ता है। और गर्मियों में है ना थोड़ा सा हवा चलने लग जाती है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आ जाता है अंदर। और मेरा ये जो विंडो है ना, विंडो ऊपर की कांच वगैरह टूटा हुआ है, नीचे वाला भी कांच वगैरह टूटा हुआ है, और इस टाइम में लगा भी नहीं सकती, क्योंकि जिस इंसान के पास खाने का, बच्चे का एडमिशन का पैसा ना हो तो फिर वो इंसान कांच लगाना इस टाइम कैसे अफोर्ड करेगी। तो फाइनली जो है साल भर से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक मैंने कांच वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। और गेट में भी मरम्मत की ज़रूरत है, रसोई वाला यानी किचन में जो गेट है वो भी टूटा हुआ है, लेकिन मैं इस टाइम कुछ भी नहीं करा पाऊंगी चाहे कुछ भी हो। तो फाइनली देख सकते हैं मैंने वहाँ पे जो है दवाई वगैरह था उसे हटा दिया, यानी फेंक दिया, और झाड़ू भी लगा लिया। और बेड के नीचे है ना कुछ भी नहीं लगाया, आज 3-4 दिन हो गया। तो फाइनली आज है ना अच्छे से क्लीन करूँगी। और बेड के नीचे बच्चे पता नहीं लकड़ा क्या क्या ला के रखा है, और यहाँ पे नारे वगैरह बहुत कुछ डाल रखा था। सारे चीज़ों को जगह पे रख दिया और लगा रही हूँ नीचे झाड़ू। और मुझे नीचे होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बैक पेन की वजह से अगर आप ज़्यादा देर तक नीचे रहोगे ना यानी कि झुककर, तो शरीर का जो वजन है ना आगे की तरफ हो जाता है, यानी सीने की तरफ, जिससे ना सांस फूलने में बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब तकलीफ हो जाती है, सांस फूल जाती है, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। और डस्ट से ना मुझे वैसे भी एलर्जी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बच्चा छोटा है। और बच्चा अगर बड़ा भी हो तो भी बच्चे से थोड़ी ये काम करा सकते हैं, उनको तो पढ़ने में फुर्सत नहीं मिलती है। बच्चा जितना बड़ा होता है उनका काम उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें मिल जाती है। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से जो है झाड़ू लगा लिया, और एक बार नहीं 2-2 बार झाड़ू लगा लिया, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। और छोटे बच्चे हैं तो ऐसा करते रहता है, कोई बात नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों फाइनली मैं ये सोच रही हूँ एक बार मैं अगर पोछा लगा लूँगी ना तो सोनू उस रूम में है तो मेरे लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इस टाइम पोछा लगाने पर है ना पैर पर नहीं करेंगे। अगर पोछा इधर लगाते रहो, बच्चे इधर पैरों से ख़राब करते रहे ना, तो थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन बच्चा है क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी कौन आता है मेरे घर में मेरे अलावा और बच्चों के अलावा, तो इनको तो पूरी तरह से हक है, और मैं छूट दे रखी हूँ, जिनको जितना करना है करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बचपन है, आराम से एंजॉय कर लो। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछे में आज ना थोड़ा सा सर्फ ऐड कर दिया, जो कि कपड़े धोने वाला होता है ना, वही वाले निरमा सर्फ डाल दिया है। और मैं घर ही सर्फ यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास निरमा सर्फ क्या है पहले का रखा हुआ था, इसलिए उसका इस्तेमाल है ना पोछे में कर रही हूँ फ़िलहाल। तो चुटकी भर डाल दिया था, ताकि अगर कोई कीटाणु वगैरह या कुछ भी होना दाग धब्बे तो वो आसानी से निकल जाता है। पहले मैंने ट्राई किया था, फिनाइल वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि सोनू को एलर्जी है, तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले ना मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। तो दोस्तों अभी तक देखिए बच्चे नहीं है, तो ये सूख जाएगा ना जल्दी से सही रहेगा। और इस रूम में पंखा भी चल रहा है, क्योंकि छोटू यहाँ पे कार्टून देख रहा है इस वजह से। और उस रूम में है ना पंखा तो चल रहा है, लेकिन बाबू वहाँ पे पांडा से खेल रहा है, तो वो पोछा अगर लगा देते ना पूरी तरह से ख़राब कर देता। फाइनली देख सकते हैं मेरा पोछा जो है लग कर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दाग धब्बे दिख रहा था, तो मैं सोचा दोबारा से पोछा गीला करके यहाँ पे क्लीन कर दूँ, ताकि सही रहे। एक बार अगर पोछे का काम करते ना तो फिर दोबारा अगर थोड़ा सा धुल जाए ना तो करने का मन नहीं करता, तो इस वजह से एक ही बार मैं कर दूँ तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी मुझे सारे काम को करते हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। और गर्मी का टाइम है, अगर बच्चों को बिना बोले पानी ना धोना, यानी कि बिना मांगे अगर पानी नहीं धोना, तो उनका कट क्या है सूख जाता है, यानी कि गला सूख जाता है। लेकिन वो फिर भी कार्टूनों में इतना ज़्यादा बिजी रहता है ना कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों मैंने छोटू को यहाँ पे
थोड़ा सा जो है पीने के लिए पानी दे दिया था। उसने पानी पी लिया ग्लास भर के, लेकिन फिर भी ये नहीं बोला कि मुझे प्यास लगी है या फिर कुछ। यही होता है बच्चों के साथ में, अगर आप उन्हें खाना पानी दे दोगे ना तो खा लेंगे, बाकी अगर नहीं दोगे ना तो ऐसे ही रह जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कार्टून था जो कि बच्चे खेलते रहते हैं, उसे मैंने रख दिया है साइड में। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। इनमें से ये जो हल्की वाली जो कंबल है ना, इसे ना मुझे बाहर रखना है, लेकिन उसे धोना है। और ये 2-3 दिन की मेरी तबीयत ख़राब की वजह से, यानी जो दिमाग से मैं पूरी तरह से दिल से टूटी हुई थी ना, इस वजह से ये कंबल रह गया। नहीं तो है ना अब तक धो के और मैं उसे उठा देती। और सोनू के ना फुल आस्तीन के 2-3 है ना कपड़े हैं, यानी कि टी शर्ट, तो इनको मुझे रखना है क्योंकि ये अभी गर्मी पड़ चुका है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे बाहर रखूँगी क्योंकि बरसात के मौसम में ना चाहिए होता है। खास करके सोनू के लिए ना ये बाहर टी शर्ट मुझे 100% रखना पड़ेगा। और मैं 1-2 इनर भी बाहर रख रखी हूँ क्योंकि बाबू को ना बहुत जल्दी ठंड लग जाता है। जैसे बरसात होती है ना तो उसे फुल कपड़े अगर नहीं पहना हो तो बहुत ज़्यादा कोल्ड उसे हो जाता है। और ये है पैंट, ये हाफ पैंट है ना, सोनू का भी आता नहीं है तो इसे रख दूँगी क्योंकि काम नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने बक्सा खोला था ना उस दिन, यानी डबल बेड, उसमें से है ना 2 साड़ी निकाली है मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी के पहनने के लिए भी साड़ी नहीं है। और ये साड़ी है ना मेरी पहले की रखी हुई है, यानी जिस टाइम मैं साड़ी पहनती थी जब मैं ससुराल जाती आती थी ना, तो उस टाइम की साड़ी रखी हुई है मेरे पास। पुरानी नहीं है, नई है। वो 100-150 रुपये का मिलता था उस टाइम, आज से कई साल पहले। तो मैं सोचा अब तो मैं पहनती भी नहीं हूँ तो पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, मम्मी को दे दूँगी ना, मम्मी पहन लेगी। और मम्मी आजकल है ना मुझे जब से घर का खर्चा देने लगी है तो खुद के लिए 1 गिलास पानी तक को मतलब नहीं खरीदती है। तो ऐसी हरकतें हो गई है मम्मी की, यानी खुद के लिए चाहे वो खाए चाहे नहीं खाए कुछ भी नहीं खरीदती है, चाहे सब्जी हो चाहे कपड़ा हो कुछ भी। तो मेरे पास तो है ना पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी छोटे मोटे चीज़ें हैं मैं कोशिश करती हूँ उन्हें देने की, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत मतलब हेल्प हो जाए। दे तो कह सकती हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उन्हें दूँ। बस ये 2 साड़ी रखी हुई थी वो, और मेरे पास पहले की पुरानी जो है ब्लाउज़ रखी हुई थी, तो उसी के नाप से मैंने ना कट कर नए ब्लाउज़ बनाई थी मम्मी के लिए। तो वो नए ब्लाउज़ मैंने 2-3 बना के उनको दे दिया है। और मेरे पास सिलाई की मशीन तो है, बस ये है कि टाइम नहीं मिलता है। नहीं तो मम्मी ने बोला है ना मुझे थोड़ा तकिए की खोली बना के दे देना, कोई भी पुराने बेडशीट या कुछ भी तेरे पास चुनरी वगैरह रखी हुई हो। तो मैंने कहा मम्मी मेरे पास टाइम ही नहीं हो पाता है इस वजह से, नहीं तो मेरे पास पुराने कपड़े तो है। मम्मी ने कहा है तो मुझे बनाना चाहिए, लेकिन इतना टाइम मेरे पास होता ही नहीं है सच में कि है ना मैं उन्हें खोली बना कर दे दूँ। लेकिन बस ये ब्लाउज़ जो कि उनकी ज़रूरी है तो मैंने 2-3 बनाई थी। और यहाँ पे 2 साड़ी मैंने निकाल लिया है, तो इससे उनको थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगी, साथ में वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो दोस्तों ये है डबल बेडशीट और सिंगल बेडशीट जो कि मुझे हमेशा बिछाना होता है, तो इसे मैंने धो दिया था उस दिन उठाने के बाद में, और धो के सुखा के रख दिया था। लेकिन 2-3 दिन की जो गड़बड़ हुई थी ना, इस वजह से ये ऐसे रखी हुई है, नहीं तो ये काम में होल्ड नहीं होती है, ये काम में ना हो जाता। बस मेरे रूम में काम होल्ड होने की वजह ये है, एक तो मैं बिजी हो जाती हूँ, या फिर ऐसा होता है मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ, या फिर मेरा दिल दिमाग ख़राब हो जाता है, तभी जो है मेरा काम होल्ड होता है। नहीं तो मेरा काम होल्ड नहीं होता, चाहे कितना भी रात हो कितना भी दिन हो, मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खास करके तब से जब से इसके पापा चले गए हैं। तो दोस्तों ये है रजाई की खोली जिसे मैंने धो दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से है ना साफ़ नहीं हुआ है। एक जगह पे ना बहुत ज़्यादा मतलब गंदा सा लग रहा है, और गंदा है ही। वहाँ पे क्या बच्चों ने चाय डोल दी थी, तो वो पता नहीं वो सही होगा कि नहीं। और ये जो रजाई की खोली है इसे मैं बैग में रख रही हूँ क्योंकि उसका यूज़ तो नहीं होगा, उसे रखना ही पड़ेगा बक्से में। और लास्ट में यहाँ पे ये जो थैला है ना, इसमें कुछ पुराने कागजात है। इसमें देखूंगी कौन कौन से कागजात है जो मुझे चाहिए होता है और कौन कौन से कागजात है जो नहीं चाहिए होता है। तो जो नहीं चाहिए उसे फालतू रखने से क्या मतलब है, उसे तो फेंक दूंगी। बाकी छोटू बोल रहा है मुझे कुछ देखना है, तो मैं कह रही हूँ बहुत देर हो चुका, तुम सुबह से देख रहे हो और ज़्यादा देखोगे तो आंखों में फ़र्क पड़ेगा। तो इस टाइम तो उसे नहीं देने वाली मोबाइल, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ देखने के बाद में जो है मोबाइल को साइड में रख दूंगी। मनोरंजन के लिए तो मोबाइल को देना कभी कभी ठीक है, जैसे मैं उस टाइम काम कर रही थी तो मुझे देना जरूरी था, क्योंकि अगर नहीं दूंगी ना तो वो लोग काम नहीं करने देंगे। खास करके छोटू तो बहुत ज़्यादा यानी कि चलता भी रहेगा तो पोछा भी खराब कर देगा, और कोई भी काम में अगर झाड़ू लगाने लगूँ तो झाड़ू मांगने लगेगा। तो इस वजह से है ना मेरा मजबूरी बन जाता है, कभी कभी उसी टाइम दे देती हूँ, या फिर जिस टाइम खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाता है ना उस टाइम देना पड़ता है, बाकी और टाइम नहीं देती हूँ, बस लत नहीं लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कागज़ थे पहले का, तो मुझे इनमें से कुछ ना कुछ छांटना था, और बहुत सारे रद्दी भी भरे पड़े थे। तो यहाँ पे छोटू महाराज बैठे हैं, डर इस बात का है कि वो पास में बैठा है ना, वो एक एक कागज़ लेकर फाड़ देगा तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो जो सही कागज़ है ना मैंने उन्हें रख दिया है बैग में, और उधर बैग को रख दिया ताकि उसका हाथ नहीं आए। लेकिन देखिए मैं तो यहाँ पे एक कागज़ उठा रही हूँ, वो 3-4 उठा के देख दुख कर रख रहा है, बस ये है कि फाड़ ना दे इस बात की वजह से। और कागज़ जब देखो ना तो फिर सावधानी से देखना पड़ता है।
उन्हें ना जल्दीबाजी में नहीं रख सकते अपन, तो फिर छाँटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन छोटू है ना बार-बार में देखिए किस तरह से देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा ज्ञानवान बैठा हुआ है। मेरे को कागज़ छाँटने की ज़रूरत नहीं, वो ही मुझे छाँट कर दे देगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चा है, उसे बहुत ज़्यादा बाहर जाने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते। बाहर का मतलब सोनू के पास में, क्योंकि दोनों भाई है ना आजकल लड़ता भी है, और जो कागज़ काम का नहीं है ना उसे मैं फाड़ के फेंक रही हूँ, ताकि किसी के यानी कि हाथ वगैरह नहीं आए। क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए। होता है ना कुछ कागज़ ऐसा इंपॉर्टेंट, तो वही वाला इंपॉर्टेंट कागज़ है। और देखिए छोटू को ऐसा लग रहा है मतलब पूरा बँटवारा यही करने वाला है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या नहीं है। काम करने लगे ना तो बच्चे इस तरह से करता है, पर मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे तो है ना आजकल आदत पड़ चुकी है। और बच्चे इतना सा करता ही है, और उन्हें थोड़ा बहुत अगर एन्जॉय नहीं करने देंगे तो फिर बचपना का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे मुझे बहुत ही पुराना एक चीज़ मिला जो कि मुझे बहुत ही खुशी हुई, यानी कि जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो जो ममता कार्ड होती है ना, वो ममता कार्ड मुझे मिला सोनू का। तो उसमें सोनू का जन्म तारीख वगैरह जो है उसमें लिखा हुआ था। इतने दिन तक तो मेरे पास लिखा हुआ है ही, लेकिन फिर भी अगर ममता कार्ड मिल जाए ना तो बहुत ही खुशी होती है। उसमें वेट वगैरह मेरा कितना था वो भी लिखा हुआ था, बीपी वगैरह जो भी चेकअप चल रहा था, तो कौन सी हॉस्पिटल से, कौन सी कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जयपुरी हॉस्पिटल से किया था, जो कि जयपुर का बहुत बड़ा मतलब हॉस्पिटल है। वहाँ पे मैं 9 महीने तक कराई थी, तो बहुत ही अच्छा दवाई वगैरह दिया था। मैंने एक भी पैसा जो है बाहर से नहीं लगाई थी। और वहाँ पे आयरन की गोली हो गया, कोई भी मतलब दवाई वगैरह जो होता है वो सब कुछ मुझे वहीं से फ्री में मिला था। और वहाँ पे चेकअप करने में कोई दिक्कत नहीं है, सोनोग्राफी फ्री में हुआ था। तो मुझे ज़्यादा पैसा नहीं लगा था। लास्ट में भी है ना, यानी जो लास्ट दिन था उस दिन भी मैं गई थी, और घर पे आने के बाद में फिर सोनू हुआ था। उस दिन तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो दोस्तों फाइनली मेरा कागज़ जो है वो छाँटना कंप्लीट हो चुका था। मैंने वहाँ पे बिस्तर में जो भी काम था वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में आती है दोपहर का लंच का टाइम। तो लंच में मैं यहाँ पे उस टाइम जो चावल बनाई थी और दाल को मैंने तड़का लगा लिया है। तो थोड़ा सा दाल से है ना बच्चों को दे दूँगी, और बच्चे तो रात के लिए रखूँगी, नहीं तो फिर दोबारा बना लूँगी थोड़ा सा आने के बाद में। तो आज जो है हमारे लंच में चावल ही बना है। बच्चों के लिए मैंने अलग से रोटी नहीं बनाई है। और आजकल सोनू स्कूल नहीं जा रहा है, तो इस वजह से हमारा मॉर्निंग का या फिर लंच का कोई भी टाइम टेबल सेट नहीं है। अगर स्कूल जाता है तो स्कूल में सबसे पहले उसके लिए रोटी बनता है एक टाइम, तो खास करके रोटी मॉर्निंग में, और उसका लंच बॉक्स में भी रोटी जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निकाल लिया था चावल दाल, और अभी देखिए बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं किस तरह से। बिस्तर का 12 बजे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से ही कर लूँगी। और मैं यहाँ पे लेके आई हूँ उनके लिए चावल और दाल। तो छोटू बोल रहा है मम्मी कुछ इसमें नहीं है क्या? तो मैंने बोला बेटा कुछ भी नहीं है। तो बोल रहा नहीं मुझे एक अंडा फ्राई करके दो, लेकिन अंडे मेरे पास ख़त्म हो चुका है। तो मैंने उसके लिए बना लिया था आलू के भुजिया, क्योंकि मुझे पता था वो कुछ ना कुछ ज़रूर मांगेगा। सोनू तो कुछ नहीं बोलता है, उसे आप चाहे नमक रोटी भी दे दोगे ना तो वो खा लेगा, लेकिन छोटू मेरे से थोड़ा बहुत डिमांड करने लगता है। कहता है, कल भी वो बोल रहा था मम्मी थोड़ा सा अंडा भून के दो, तो मेरे पास अंडा कल भी नहीं था और आज भी नहीं है, पता नहीं कब तक आएगा। तो इसलिए मैंने उसके लिए ना पहले ही थोड़ा सा आलू भुजिया बना के रख दिया था, बिना मिर्ची की, बिना उसके गरम मसाला वगैरह की, क्योंकि उसे मिर्ची वगैरह बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अगर मिर्ची डालूंगी ना तो वो खाएगा नहीं, तो इस वजह से ना मैंने क्या किया, आलू भून के रख दिया। मुझे पता वो मांगेगा, जैसे दे दूंगी तो वो चुप हो जाएगा। तो फाइनली वैसे ही काम किया जैसे मैंने उसे बोला कि ना आलू के भुजिया, तो वो खा लिया खाना। तो दोस्तों फाइनली अभी अभी पूरा काम कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों को खाना इसलिए खिला दिया, नहीं तो है ना वो लोग सो जाएंगे, क्योंकि सुबह मेरे साथ उठता है सुबह 6 बजे। और इस झगड़े की बाद में है ना, जो भी मेरे बच्चों को मैं थोड़ा बहुत बाहर खेलने के लिए भेजती थी, या इतने दिन से वो लोग जो बाहर खेलने जाते थे, लेकिन इस झगड़ने के बाद में और हाथापाई के बाद में अब दोबारा से मैं अपने बच्चे को कभी नहीं भेजूंगी बाहर। क्योंकि देखो जब इंसान इतना गंदा हरकत कर सकते ना, तो फिर बाहर भेजने में डर लगता है। और ऐसे इंसानों से मेरे हिसाब से शायद दूरी रहना सही रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए, बच्चों की भलाई के लिए अंदर रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के बाद मैं बच्चों को तभी घुमाने या खेलने के लिए छोड़ूंगी जब मैं उनके साथ रहूं, वरना गलती से भी उनको इस गेट से बाहर नहीं जाने दूंगी, इस रूम से बाहर, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे वो लोगों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा बच्चा है, अगर कुछ हो जाता है तो कोई भी नहीं आता खड़े होने के लिए प्रैक्टिकली। तो आज मैंने जो भी अपने आंखों से देखा, जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद में से बच्चों के बाहर जाना मैंने बंद कर दिया फाइनली। 2 दिन से पूरी तरह से बच्चे अंदर ही है, और अभी भी मेरे साथ है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये लोग सुबह से जल्दी उठ जाते हैं, इस वजह से सो रहे हैं। बाकी
अगर और दिनों की तरह होता ना, जैसे इस झगड़े के पहले, तो ये दोनों भाई बाहर खेल रहे होते इस टाइम। लेकिन अब नहीं भेजूंगी, डर गई हूँ मैं। लोग किसी के बच्चों को टारगेट बना लेता है। जो इंसान मुझे मारने के लिए आ सकते हैं ना, इतने गंदे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, तो उन लोगों को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस मासूम को कब क्या कर दे पता ही नहीं लगेगा। इतना छोटा ये तो बोल भी नहीं पाएगा, चू तक नहीं कर पाएगा। अकेले औरत को देखकर लोग ऐसा ही करते हैं। और वो बोलते ना, ये पहली सीढ़ी है, तो ये तो शुरुआत है मेरी ज़िंदगी की। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब मेरे साथ ऐसा ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों की सेफ्टी के लिए मैंने बाहर जाना जो है पूरी तरह से क्लियर बंद कर दिया। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यहीं पे विदा लेना चाहती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।